शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि एक साधु हमारे घर आता था और 2-3 बार घंटी देकर बहुत डिस्टर्ब करता था। तो एक दिन मैंने उसे बोल दिया, डांट दिया। लेकिन यह ब्रह्मा कुमारी में भी कहते हैं इनको पैसे नहीं देने चाहिए। तो मैंने सही किया ना? कोई विकर्म तो नहीं बना? उत्तर है, देखो, मुरली में शिव बाबा ने कभी ये नहीं कहा कि किसी को डांट के गुस्से से काम लेना है। कोई भी आत्मा हो, ये तो साधु संत है, लेकिन कोई भी आत्मा हो, सभी से हमें प्रेम से बात करनी है। हमेशा सच कहना भी है। तो ऐसा नहीं दुनिया वालों की जैसे, अरे सच तो कड़वा ही है, हम तो बोल ही देते हैं। नहीं, सच को भी युक्ति से कहना, यही हमारा पुरुषार्थ है। तो इसीलिए अगर वो रोज आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो आपको अपनी दरवाजा बंद रखो और अपनी अवस्था बनाओ ना। ये तो घंटी ही बजाते हैं, लेकिन दुनिया में तो कितने घंटे बजते हैं, कितनी इतनी म्यूजिक लगाते हैं। आजकल डीजे निकली है, डिस्को निकली है, डांडिया रास में जाओ, शादी में जाओ, कितनी सारी हाँ म्यूजिक कितनी उत्तेजित होती है जो हम हमारे मन को वश रख ही नहीं सकते। उसको भी हमें उस समय भी योग करना है, ये अवस्था बनानी है। तो ये तो छोटी सी घंटी है, तो उससे अगर आप उसको डांटा, उसका मतलब आपके मन में रोज कितना चला और कितने पाप कर्म बनाए, उसके साथ हिसाब किताब बनाए, तब आपके मुख से बाहर निकला। तो आपकी अवस्था को चेक करो, अवस्था ही नहीं बनी है। इसीलिए किसी को डांटना भी गुस्सा, अरे सॉरी, विकर्म बनता है। तो ये तो साधु है, जरूर बनेगा विकर्म, क्यों नहीं बनेगा? आपने कभी सही किया क्या? ये सही है, आपको क्या लगता है? आपने कहा ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं पैसा किसी को नहीं देना है, लेकिन आपने समझा ही नहीं है क्यों नहीं देना है, कैसे नहीं देना है, कैसे युक्ति निकालनी है। ये बातों को समझो ना। कर्म की गुह्य गति सुनो और वो समझो कि क्यों नहीं देना है और देने से क्या होता है, नहीं देने से क्या होता है और क्या देना चाहिए। ये बातों को तो नहीं समझे, एक ही बात सुन लिया कि नहीं देना है। ये ज्ञान नहीं है। इसीलिए ये डिस्टर्ब होना, बुरा भला कहना, मन में चलाए रखना,
बातों को गलत रीति से लेना, ये ज्ञान की अवस्था है ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ नहीं है। एक थोड़ा घंटा आप योग करते होंगे, आधा घंटा, और कितना लीकेज है, तो सारा दिन लीकेज चेक करना है। अगर हमारी पुरुषार्थ रूपी झोली में छेद होती है, तो शक्तियां निकल जाती है, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। इसीलिए ऐसे पाप कर्मों से बचना है। कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपको उसको बातें अच्छी नहीं लगती और आपकी अवस्था नहीं बनी है, तो उनसे किनारा कर लो। भला बुरा कहने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपकी माता को दांत में मेरे को ट्यूमर हुआ था, ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी तक रेडिएशन के कारण स्वेलिंग हो गई है, नली में भी स्वेलिंग है, जिसके कारण 2 साल से सिर्फ लिक्विड डाइट ही ले रहे हैं। तो प्रश्न यह है कि आप उपाय बताइए जिससे मुख की स्वेलिंग चली जाए और खाना खा सके। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूँगी कि हमारा जो भी उपाय है, एक घर की दवाइयाँ है और ये योग है। तो योग से जब सूक्ष्म से पाप कर्म खत्म होंगे, तब ही ये मूल से निकलेगा, नहीं तो ये आएगा जाएगा। तो ये जो स्वेलिंग होती है, उसका एग्जैक्टली आपको चेक करना है। बहुत सारी घर की रेमेडीज भी है, जो हर गुरुवार को वेबिनार हमने रखा है, उसमें आता है, इस गुरुवार को भी आएगा। तो हमें मुख की जो भी चीज़ें हैं, आप गूगल करके खुद चेक करो। और वेबिनार में हमने बेकिंग सोडा का वगैरह जो भी खाना पीना समझाया है, वो सब अच्छी रीति समझो, फिर खुद डिसीजन लो। मैं डॉक्टर नहीं हूँ कि मैं आपको सलाह दे सकूँ। इसीलिए मैं यही बताती हूँ जिससे हमें फ़ायदा हुआ हो, और हम कैसे एलोपैथी दवा से बचते हैं और योग से सूक्ष्म कर्म भी, पाप कर्म जो है, उसको भस्म कर सकते। करना ना करना खुद को डिसाइड करना है। तो उस वेबिनार में भी हमने क्लियरली कहा कि खुद चेक करो, गूगल करो कि भाई ये सूजन हुई है, क्या करे। तो उसमें सारे घर के उपाय होंगे, रेमेडीज घर की लिखो कि ये चाहिए, तो आपको मिलेगा। इसमें भी राजीव दीक्षित है, ये विश्वरूप अभी डॉक्टर निकला है, वो भी बहुत अच्छा रेमेडीज देता है घर की। वो सब करके चेक करो, और ये बेकिंग सोडा की बातें भी समझो, और ये सूजन वगैरह निकल जाएगी। हल्दी है, सॉल्ट है, ये बेकिंग सोडा है, ये भी आप अप्लाई मुख में कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और बेकिंग सोडा भी आई थिंक बहुत अच्छा है, लेकिन आपको डिसाइड करना होगा। पहले वो वेबिनार सुनो, अभी भी मैंने कैसे लेना है, क्या करना है, अभी लास्ट वेबिनार में भी समझाया। वो खुद समझो और लेकर ट्राई करो। मैंने ये भी बताया कि घर की दवाई कभी भी नुकसान नहीं करती है, तो ट्राई करना चाहिए कौन सी आपके माफक आती है। और साथ साथ योग भी चाहिए, मुख में एनर्जी प्रवाह करना होता है। तो अभी गुरुवार को आप सुनना, इसमें भी फिर से कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है। ओम शांति। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती